हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक अलग से टॉपिक दिया गया है और इस टॉपिक से जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है रिवीजन सीरीज के तहत कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है करेंगे क्या कि अलग अलग टॉपिक जैसे कि 1857 हो गया, कांग्रेस हो गया, उस टाइप के टॉपिक लेके हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में देखने का मतलब ये है कि उसके जो चारों ऑप्शन है वो तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में रखा जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए और उसके अलावा जो है आप एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर सके। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सीरीज चलाया जाएगा, तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें और जितना हो सके आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो है इस चैनल पे आपको क्लास 5 के ईवीएस की तैयारी करवाई जा चुकी है, मतलब सारा कंप्लीट करवा दिया गया है। 4 और 5 क्लास के ईवीएस को, क्लास 6 का जो साइंस है वो अभी प्रोसेस में अभी चल रहा है। और करंट अफेयर्स के लिए आप जून और जुलाई का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे भी आप देख सकते हैं। ये सारे जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में जो है वो आपका 10 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये किया किसने था, तो जो थर्ड कैवेलरी थी रेजिमेंट, कैवेलरी रेजिमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली इन्होंने जो है वो चर्बी वाली कारतूस के यूज करने से मना कर दिया था और जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने इन्हें दंडित किया और उसी के परिणाम स्वरूप ये विद्रोह भड़क उठा। लेकिन इसके पहले भी जो है एक चिंगारी इस विद्रोह की देखी गई थी, वो आपका मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 29 मार्च 1857 को कहाँ पे किया था, तो इन्होंने बैरकपुर में ये विद्रोह किया था पश्चिम बंगाल में। और ये किस इन्फेंट्री के थे, तो ये बीएनआई के थे, अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये एक सिपाही थे। और उन्होंने जो है ये चर्बी वाले कारतूस के यूज से मना किया था और उसके बाद ये विद्रोह हो गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। एक चीज़ और है कि जो 1857 का विद्रोह का एक प्रतीक चिन्ह था, और वो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये प्रतीक चिन्ह था आपका रोटी और कमल। कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप याद रखिएगा कमल और रोटी था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक असंतोष। इसलिए 1857 को जो है सैनिक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ ये था, कई सारे रीजन थे, लेकिन जो तत्कालिक रीजन ये था कि वो चर्बी वाली कारतूस का यूज किया गया था। अब ये क्यों चर्बी वाला कारतूस यूज हुआ था, तो इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले जो एक राइफल यूज हुआ करता था, बेस ब्राउन राइफल, बेस ब्राउन, ये जो राइफल था आपका वो लोहे का था। इसके जगह पे एक नया राइफल लाया गया, न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, एक इसी नाम का आपका रॉयल इनफील्ड बुलेट है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि न्यू इनफील्ड राइफल जो है वो लाया गया था। और इसमें जो कारतूस यूज होता था उस कारतूस को जो है वो मुंह से छीलना पड़ता था। और ऐसी अफवाह थी कि इस के जो कारतूस है उसमें वो गाय और सुअर इन दोनों का चर्बी यूज हुआ है। ठीक है, इसके कारण क्या है, ये दोनों धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म वाले हो, उन दोनों धर्म के लोगों को ये आहत पहुंचा रहा था और इसीलिए जो है सैनिक इस कारतूस को यूज़ करने से मना कर रहे थे। और इसी को लेके ये जो तत्कालिक कारण बना इस विद्रोह का। इसके अलावा और भी कुछ कारण थे सैनिक असंतोष के, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो इनका जो पेमेंट और भत्ता था वो कम कर दिया था। इसके अलावा इनको जो है वो फॉरेन ट्रिप पे भी जाना पड़ता था, विदेश यात्रा करना पड़ता था, और उस टाइम के समाज में विदेश यात्रा जो है मना था। इसके अलावा एक और रीज़न था पोस्टल ड्यूटी। जैसे पहले जो है इन सैनिकों को जो है चिट्ठी के लिए कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ता था, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों को जो है वो
चार्जेज लगाया गया पोस्टल ड्यूटी पे। तो कई सारे कारण थे सैनिक असंतोष के, लेकिन जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाली कारतूस का यूज करना। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन को देखें तो हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो आपका 1848 से 1856, मतलब 1857 के जस्ट पहले का जो फेज है वो आपका लॉर्ड डलहौजी का है। इसने कई सारे काम किए। एक तो हड़प नीति के तहत जिन लोगों का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था उन राजाओं के क्षेत्र को इन्होंने अपने अंग्रेज के क्षेत्र में मिला लिया। इसके अलावा आप देखो तो पहली बार ट्रेन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही चलना प्रारंभ हुआ था। उसके बाद फिर जो समुद्री तार है वो भी जो है लॉर्ड डलहौजी के कारण काल में ही आया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो तोपखाना का जो हेडक्वार्टर था वो आपका कोलकाता से मूव करके मेरठ ले आया था। ठीक है, ये भी एक काम था। और इसी ने जो है वो शिमला को अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अंग्रेजों का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को किसने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। कई सारे कार्य इसने किए थे और लॉर्ड डलहौजी जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी के अगर ऑप्शन को देखें, जैसे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, तो आपको मालूम होगा कि सती प्रथा जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। सती प्रथा के अलावा जो है 1857 के क्रांति के जस्ट पहले एक लाया गया था विधवा पुनर्विवाह। और ये कब लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह लाया गया था आपका 1856 में। तो ये भी एक धार्मिक कारण माना जाता है इस विद्रोह का। वहीं अगर आर्थिक शोषण की बात करें तो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, चाहे वो आपका ज़मीन को लेके जो लैंड पॉलिसी थी, इनका रेवेन्यू पॉलिसी, वो इनका बहुत सख्त था। इसके अलावा इन्होंने जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जो छोटे कुटीर उद्योग थे उन सभी को समाप्त कर दिया। तो ये सारे कारण जो है वो आर्थिक असंतोष, धर्म में हस्तक्षेप, ये सारे कारण हैं। लेकिन जो यहाँ पूछा जा रहा है तत्कालिक कारण, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें जो है क्षेत्र और उस क्षेत्र में जो 1857 के नेतृत्व करते थे उनका मिलान करना है। जैसे ग्वालियर और कालपी, इलाहाबाद बनारस और फैजाबाद जगदीशपुर। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो आपको मालूम है कि हाँ इसका आंसर, जैसे जगदीशपुर, इसका आंसर जो है कुबरसी का होगा। जगदीशपुर ये बिहार में है और यहाँ पे कुबरसी थे, तो आप पहले उसको एलिमिनेट कर लो कि डी का 1 होगा। तो ये आपका ऐसे ही छट जाएगा, ये भी छट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमको जो है देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मतलब ए का आप देखो तो ए का 4 जो है वो पहले से है, मतलब ग्वालियर और कालपी जो है वो तात्या तोपे वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आपका मैच हो जा रहा है। बाकी के आप दो ऑप्शन को देखो तो बी का 3 और सी का 2। तो इलाहाबाद और वाराणसी का जो एरिया था यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे जो है इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें तात्या तोपे की, तो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। जबकि मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा परेशान किया था कि अंग्रेज इनके ऊपर जो है वो 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था इन्हें पकड़ने के लिए। तो ये सारे फैक्ट जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है झांसी, ये भी मतलब उसी से रिलेटेड है कि झांसी में कौन नेतृत्व किया था? तो आपको मालूम होगा कि लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इन्हें बोला जाता है, क्योंकि ये जो है एक गज़ल लिखा करते थे जफर के नाम से, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर बोला जाता था। मेरठ में जो है सैनिक विद्रोह के बाद वहाँ पे नेतृत्व करता जो है वो कदम सिंह थे और बरेली में जो है खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। ये खान बहादुर खान जो हैं वो पहले जो रुहेलखंड का एरिया था, रुहेलखंड के एरिया के ये पूर्व शासक थे। ठीक है, ये पूर्व शासक थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बरेली से कौन किया था? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बख्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह द्वितीय या वीर कुंवर सिंह। तो आपको मालूम होगा कि जो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने जो है जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो दानापुर छावनी के सिपाही थे उन्होंने जो है वो विद्रोह किया, और इन्होंने जो विद्रोह किया था 25 जुलाई को किया था।
और इन्होंने अपना नेतृत्व दे दिया वीर कुंवर सिंह को, और वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह की घोषणा कर दी। उसके बाद जो है इन्होंने कई सारे कार्य वहाँ पे किए थे, और इनके अलावा और भी बिहार में विद्रोह से रिलेटेड है। जैसे एक नाम आता है आपका अमर सिंह का, ठीक है, अमर सिंह, ये इनका जो एरिया था ये सासाराम और रोहतास का जो एरिया है, यहाँ पे ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। और एक और नाम आता है आपका पीर अली का, ठीक है, पीर अली। पीर अली जो है वो पटना सिटी में एक बुक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता थे, और इन्होंने जो है पटना में विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन 3 नामों को भी आप ध्यान रखें, हो सकता है अगर ऑप्शन में आ जाए इस टाइप का तो मोर देन 1 वाले में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने, और उनके अलावा अमर सिंह और पीर अली भी जो है इस विद्रोह से रिलेटेड है। वक्त का आपको मालूम होगा कि ये जो है 1857 के विद्रोह में जब मेरठ से सेना गई थी तो दिल्ली में इन्होंने सेनापति का नेतृत्व किया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर के साथ जो है इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। और लियाकत अली आपका इलाहाबाद और बनारस का जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया। और बहादुर शाह जफर आपको मालूम होगा कि ये दिल्ली वाले क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। अगर इसके टाइम पीरियड को देखा जाए लॉर्ड कैनिंग के, तो ये आपका 1856 से लेके 1862 तक कार्यरत था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इस टाइम गवर्नर था, और ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। और जब विद्रोह समाप्त हुआ तो ये गवर्नर का पद को ख़त्म करके वाइसराय का पद लाया गया था। तो उस अनुसार जो पहला वाइसराय हुआ वो लॉर्ड कैनिंग ही हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये प्रथम गवर्नर था, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था ये। तो ये भी आप ध्यान रखें कि प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के काल में जो है 1829 में आपका सती प्रथा अंत होता है। फिर इसने जो है इसी के टाइम में 1830 में ठगी प्रथा भी जो है वो अंत किया जाता है। ठगी प्रथा में वो कर्नल स्लीमैन थे, उन्होंने इनका हेल्प किया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने बर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो लाया था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वो लाया क्यों था, क्योंकि जो हिंदी भाषी जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। और इस बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो रद्द कौन किया था, तो वो किया था रिटन ने, ठीक है। लिटन ने जो है इसे लगाया था और रिपन ने जो है इसे रद्द किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन या लॉर्ड फार्मस्टोन? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड फार्मस्टोन। और उस टाइम जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हो सकता है आपको ये ना पूछ के कि कौन प्रधानमंत्री था, ये पूछा जाए कि उस टाइम ब्रिटेन में जो है किस मतलब पार्टी की सरकार थी। तो आपको याद रखना है कि उस टाइम जो है ये लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, ठीक है। ये किस पार्टी से? लिबरल पार्टी के। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से, जैसे आपका गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कि गोलमेज सम्मेलन के टाइम जो पीएम कौन था, तो वो आपको ध्यान रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस टाइम पीएम था। इसके अलावा फिर पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जो है वो था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल को आप याद रखिए कि वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में था, आपका 1942 के अराउंड। वहीं जो है आपका आज़ादी के समय पूछा जाता है कि 1947 में जो है कौन पार्टी थी और प्रधानमंत्री कौन था। तो जो 1947 में थी वो उस टाइम भी लेबर पार्टी था, और लेबर पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे क्लीमेंट एटली के टाइम पीरियड था उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगे पूछा ये जा रहा है कि
जो विद्रोह स्थान है उस विद्रोह को दमन करने वाले अधिकारी कौन थे। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में दमन कौन किया था। ठीक है, दिल्ली से रिलेट करता है दो अधिकारी का, ब्रिटिश अधिकारी का, एक निकलसन और एक हडसन। निकलसन की जो है वो हत्या हो जाती है विद्रोह के टाइम में ही, उसके बाद जो है हडसन जो है वो विद्रोह को दबाता है। वहीं कानपुर और लखनऊ वाले एरिया में जो है वो हैवलॉक और कैंपबेल था, यहाँ पे हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है। वही झांसी और ग्वालियर का जो रीजन है वहाँ पे ह्यूरोज था, और इसी इसी के टाइम में जो है लक्ष्मीबाई जो है वो क्या बोलते हैं शहीद हुई थी। और लक्ष्मीबाई के बारे में इसने बोला था कि एक मात्र मर्द है जो कि यहाँ पे सोई हुई है, मतलब मृत्यु के बाद उसने एकमात्र मर्द के रूप में लक्ष्मीबाई को यहाँ संबोधित किया था। आगे इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में जो है वो कर्नल नील ने विद्रोह को दमन किया था। तो इस तरीके से जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज या टेलर व विंसेंट आयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर और विंसेंट आयर। इन दोनों ने मिलकर जो है जो पटना वाला एरिया था वहाँ पे विद्रोह का दमन किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। और हुआ ये था कि इस टाइम जो है इनका जो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह जो है वो अंग्रेज़ों से घिर गए थे, और अंग्रेज़ों के घिरने के कारण जो है ये 26 अप्रैल 1858 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घायल हो जाते हैं लड़ते हुए, उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह दिवस के रूप में भी बिहार गवर्नमेंट मनाती है। अगले 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल हुआ। तो देखिए जो 1857 का विद्रोह था वो जो है उसके कई रीजन थे। पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, इसकी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, और जमींदारों की असहभागिता थी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि कोई समान योजना नहीं था और ना ही केंद्रीय संगठन था। इन दोनों चीज़ की यहाँ पे कमी थी, जिसके कारण जो है विद्रोह असफल रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे ये जो है सीमित क्षेत्र में था। ठीक है, इसका जो प्रभाव था वो सीमित क्षेत्र में था। ये मेनली जो है आपका जो एक मिनट ये जो एरिया है उस टाइम का, यहाँ पे ही मेनली जो है 1857 का जो विद्रोह था वो आपका हुआ था। अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट के एरिया को, तो नॉर्थ ईस्ट में कोई विद्रोह वैसा प्रबल रूप में नहीं देखा गया, ना ही आपका साउथ में देखा गया, साउथ का एरिया में भी नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं था। वेस्ट में भी जो राजपूताना था वो भी जो है ना के बराबर इस विद्रोह में सम्मिलित थे। तो एक तरीके से ये जो है लिमिटेड एरिया में हुआ था, ये भी एक इसका कारण था। लेकिन जो मेन कारण बोला जाता है वो था केंद्रीय संगठन की कमी। वहीं अगर बोला जाए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, तो ये गलत होगा। हिंदू मुस्लिम एकता जो है दोनों मिलके इस विद्रोह में साथ में संघर्ष किए थे, और अंग्रेज़ों ने बोला भी था कि दोनों हम जो है इन दोनों को अलग नहीं कर पाए। तो ये जो है इसका एक सही कारण नहीं है। ठीक है, ज़मींदारों की असहभागिता भी बोला जा सकता है, क्योंकि ज़मींदार वर्ग जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी था। आगे निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार। तो देखिए उस टाइम का जो मतलब समाज था वो आपका कृषक ग्रामीण समाज था, और ग्रामीण समाज होने के कारण कृषि से जुड़े हुए थे। तो जब विद्रोह हुआ तो उस टाइम जो भी सैनिक थे उनका जो जुड़ाव था वो गांव से था, मतलब वो कृषक भी जो है इस विद्रोह से जुड़ते गए और खेतिहर मजदूर भी। लेकिन जो साहूकार वर्ग था और ज़मींदार वर्ग वो इस विद्रोह से नहीं जुड़े थे। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसलिए जो कैनिंग ने बोला था कि जो इसके सहयोगी हैं, कैनिंग जो है अपने सहयोगियों के सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी जैसे हो गया आपका जमींदार वर्ग हो गया, ठीक है, जमींदार वर्ग। इसके अलावा फिर आपका सिख वर्ग है, कश्मीर का है, शिक्षित वर्ग थे। तो ये सारे जो इसके सहयोगी थे और इन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसलिए कैनिंग ने कहा था कि ये जो हमारे सहयोगी है ये जो है ब्रेक वाटर्स का काम किया स्ट्रोम में। ठीक है, मतलब एक तरीके से तटबंध का काम इन्होंने किया था।
आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग या साइमन आयोग। तो इसका सही आंसर होगा पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद, और उसके बाद एक्चुअली चेंजेस जो किए गए वो सैनिक के संगठन में चेंज किया गया था। पहले क्या था कि जो ऊपरी सैनिक का जो ऊपरी ढांचा था, जो आपका सार्जेंट या फिर जो और ऊपरी पद था, वो अंग्रेज़ों के पास होता था। बीच वाला जो पद है वो भी अंग्रेज़ों के पास होता था, और जो निचला स्तर है ये जो है वो इंडियन को दिया जाता था। ठीक है, और लेकिन जब ये 1857 के पहले का कहानी है। लेकिन 1857 के बाद क्या होता है कि जो ऊपरी पद है, जो टॉप पर पद है आपका सेना में, ये अभी भी अंग्रेज़ के पास था। बीच वाला पद ये भी जो है अंग्रेज़ के पास था, क्योंकि भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और निचले पद में क्या किया गया कि यहाँ भी जो है वो इंडियन के साथ साथ अब अंग्रेज़ को भी यहाँ पे, अंग्रेज़ जो यूरोपीय सैनिक थे उन सैनिकों को भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया, ताकि जो अगर इनके अंदर जो कोई विद्रोह की भावना हो तो वो जो है इनको तेज़ी में पता चल सके। एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा क्या किया कि जो रेशियो है वो भी चेंज कर दिया। पहले जो इंडियन और यूरोपियन जो सेना था उसका जो रेशियो था वो था 3:1, मतलब 3 जो भारतीय हैं, 3 भारतीयों के ऊपर जो है 1 यूरोपियन हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2 भारतीयों के ऊपर जो है 1 यूरोपियन सैनिक का रेशियो मेंटेन करने लगे, और को एरिया वाइज जो है ये अलग अलग सैनिक भी होते थे। साथ ही इन्होंने एक काम और किया, जो सैनिक इन लोगों के विरुद्ध लड़ रहे थे उन्हें जो है वो अलग कैटेगरी में रखा गया, और जो इनका साथ दे रहे थे जैसे गोरखा हो गए, पंजाब के सैनिक हो गए, उन लोगों को योद्धा वर्ग में रखा गया, और उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह दिया जाता था। तो ये चीज़ें जो है इसके बाद किया गया था। आगे पूछा जा रहा है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बी.जी. तिलक, आर.सी. मजूमदार या एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने जो है बोला था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन हर एक जो राइटर थे उनका अलग अलग, इतिहासकार का अलग अलग मत था। जैसे आर.सी. मजूमदार, इन्होंने कहा कि ये ना तो पहला था, जो 1857 का विद्रोह है, ना ही ये पहला था, ना ही ये आपका राष्ट्रीय था, नेशनल था, ना ही ये जो है नेशनल मूवमेंट था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, और ये इन्होंने बोला। और इन्होंने इसका अलग अलग बोला कि पहला इसलिए नहीं था क्योंकि इसके पहले भी कई सारे विद्रोह हुए। राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि ये क्षेत्रीय लेवल पे रह गया। स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो अपने लाभ के लिए लड़ रहे थे या अपने कारण से यहाँ पे लड़ रहे थे। तो ये इनका मत था। जबकि एस.एन. सेन जो है, मतलब सुरेंद्र नाथ सेन, ये जो है वो गवर्नमेंट के सरकारी इतिहासकार थे। और इन्होंने जो बुक लिखा वो लिखा था 1857, और इन्होंने बोला कि देखो, इस युद्ध जो विद्रोह है ये प्रारंभ तो हुआ था धर्म की रक्षा हेतु। ठीक है, धर्म की रक्षा हेतु ये प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चेंजेज होता गया। तो ये इनका स्टेटमेंट था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज के सिखों ने, या ग्वालियर के सिंधिया ने? तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। मेवाड़ के राजा ने जो है वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। कि राजा का मन था भी तो यहाँ की प्रजा और जो मंत्री थे उन्होंने जो है वो सहयोग नहीं दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेवाड़ के राजा ने जो है अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं दिया था, जबकि कश्मीर के शासक ने वो सहयोग किया था। इन्होंने जो है एक जो लाहौर संधि इन्होंने किया था कश्मीर के शासक ने, उसके तहत ये लोग जो है मजबूर थे इनका हेल्प करने को लेके। वही जो सतलज के इस पार के सिख, जैसे कि पटियाला के जो सिख थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। ग्वालियर का सिंधिया भी जो है वो अंग्रेज़ों की मदद करता है। और लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ तक कहा था कि अगर सिंधिया जो है इस विद्रोह में शामिल हो जाता तो हम लोगों को आज ही जो है बिस्तर गोल करना होता। ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बोला गया था। सिंधिया ने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था उसके बारे में। ठीक है,
तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण मतलब अलग अलग कारणों से ये लोग शामिल नहीं हुए थे। जैसे ग्वालियर वाले सिंधिया का कहना था कि ये जो विद्रोह है उसमें जो है मराठा शामिल है और ये लोग थे राजपूत। ठीक है, तो सिंधिया जो है उसके कारण हो गया। मराठा कौन थे, तो आपका जो तात्या तोपे नाना साहेब थे, नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा कहा था, तो उसके कारण जो है राजपूत जो थे वो अपने आप को विद्रोह से अलग रखते हैं। उसी टाइप से कुछ लोग थे जैसे कि आप का सिंधिया, निजाम, ये सारे जो है मराठा के कारण अलग अपने आप को रखते हैं। और पटियाला वाले इसलिए अलग थे क्योंकि जो मुगल बादशाह थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उसको लेके जो है ये अपने आप को अलग रखते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो देखो झांसी का एरिया तो था ही, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी। चित्तौड़ नहीं था, तो इसका आंसर जो है चित्तौड़ हो जाएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे और लखनऊ भी विद्रोह में शामिल था, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मतलब 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ वो पूर्णतः समाप्त कब हुआ था, मतलब कब बोला जाए कि ये इस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, सितंबर 1858 को जो है इस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था। तो ये जो है इस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही इन सारे वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।